औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 17 और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ज़िक्र फरमाया और फिर अपने इबादत खानों का ज़िक्र, मुख्तलिफ मज़ाहिब के इबादत खानों का ज़िक्र फरमाया और उसके बाद मोमिनों का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मदद करने वालों की मदद करेगा और मदद करने वालों की मदद करेगा, जो अल्लाह की मदद करते हैं उसकी मदद करेगा। ये डिटेल पीछे गुजर चुकी है। वैसे आम फहम बात यह है कि कोई बंदा इस गलतफहमी में ना पड़ जाए कि ये बात कही गई है कि कोई इंसान अल्लाह की मदद कर सकता है। डिटेल पीछे गुजर चुकी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों पे अपने इनामात पीछे एक ज़िक्र फरमाया कि पहला इनाम ये कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इनकी मदद फरमाएगा मोमिनों की। अब दूसरा इनाम यहाँ ज़िक्र फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह जीना ये वो लोग हैं इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, कि अगर इनको ज़मीन में ठिकाना दे दिया जाए। कौन लोग? मोमिन लोग। अगर ठिकाना दे दिया जाए क्या मतलब? कुफार मक्का ने मुसलमानों को मक्का छोड़ने पे मजबूर किया, मुशरिकीन मक्का ने, उस बात की डिटेल चल रही है। और अल्लाह तबारक व तआला कुफार को तंबीह करते हुए फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में जान और माल कुर्बान करने वाले लोग हैं। पीछे कुर्बानी का भी जिक्र हुआ। यहाँ फरमाया कि ये लोग अगर इनको यानी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि आजमाइश पे पूरे उतरे हुए लोग हैं मोमिन। और ईमान मोमिन होने के लिए आजमाइश से पूरा उतरना ज़रूरी होता है और मुख्तलिफ आजमाइश का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक पे ज़िक्र भी फरमाया कि इनको ज़रूर हम वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिन खौफि जुई नक्स मिनल अम्वाल अनफुस व समरात व बशीर साबिरीन, कि मोमिन होने के लिए, मोमिन तक पहुँचने के लिए इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से आजमाइश से, मुख्तलिफ़ चीज़ों की आजमाइश से गुज़रना पड़ेगा। और आजमाइश का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ, मालों और जानों का नुकसान और फलों का नुकसान और औलाद का नुकसान और बशीर साबिरीन कह दिया कि खुशखबरी है पूरा उतरने वालों के, यानी कि वो मोमिन हो गए, परफेक्ट मोमिन। इससे पीछे भी मोमिनों का जिक्र हुआ कि मोमिन वो हैं जिनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनके दिल खुद दहल जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक क्वालिटी जिक्र फरमाई कि वो मदद करते हैं अल्लाह की मखलूक की, और फिर फरमाया कि अल्लाह कवी है और उनको कवी करके रहेगा और गालिब है और उनको गालिब करके रहेगा। फरमाया कि अगर इनको ज़मीन में ठिकाना, आजमाइश से पूरे उतरे हुए लोग हैं, अगर इनको ज़मीन में ठिकाना दे दिया जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे। मक्का छोड़ने की बात हुई, यहाँ ठिकाने की बात हो रही है। अल्लाह के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने दीन को फैलाने में नबी की मदद करेंगे और नबी की मदद करेंगे, दीन को फैलाएंगे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद करार दिया। फरमाया कि वाक़ामुस्सलात, और ये नमाज की पाबंदी करेंगे, ना सिर्फ खुद पढ़ेंगे बल्कि बाकियों को भी, यानी इस्लामी निज़ाम नाफज करेंगे। और इस्लामी निज़ाम में सबसे पहली जो चीज़ है वो नमाज की पाबंदी है। इनको ठिकाना दिया जाए तो ये उस जगह पे इस्लामी निज़ाम राइज करेंगे। मतलब रियासत मदीना की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको जब मदीने में ठिकाना देंगे, और अल्लाह तबारक व तआला को तो यकीनन इल्म था कि इनका मदीने में ठिकाना मिलने वाला है, लेकिन अगर मुशरिकीन मक्का या मोमिन भी यही नहीं समझ रहे थे कि किस तरफ इशारा है, तो वो समझ रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरफ इशारा दे रहे हैं, या कब ठिकाना मिलेगा इनको, ये मुमकिन है भी या नहीं है, ठिकाना हो भी सकता है या नहीं, कब इनको कमज़ोर और 2-4 मुसलमान गिनती के जो लोग हैं इनको कब अल्लाह तबारक व तआला इतना कवी करेगा कि ठिकाना देगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा चुके कि मैं कवी करूँगा, इनको मजबूत भी करूँगा और गालिब भी करूँगा और ठिकाना भी दूँगा। उसके वादे के ऐन मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने की रियासत को मुसलमानों के हवाले किया, और मुसलमानों के जब हवाले किया तो मुसलमानों ने उसमें इस्लामी निज़ाम राइज किया। और इस्लामी निज़ाम की जो पहली शर्त है वो नमाज की पाबंदी, ख़ुद भी करना हाकिम वक्त के लिए और अवाम नास को भी नमाज की पाबंद बनाना इस्लामी रियासत में। और दूसरा जो निज़ाम इस्लामी रियासत का जिक्र फरमाया वो आतुज़ ज़कात, और ये कि ये इस्लामी निज़ाम में ज़कात बाकायदगी से अदा करेंगे, नमाज बाकायदगी से पढ़ेंगे और ज़कात बाकायदगी से अदा करेंगे। और तीसरा जो अल्लाह तबारक व तआला ने
ये दो फ़राइज़ हैं, नमाज और ज़कात फ़राइज़ में से। ये डिटेल नमाज हर आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है और ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए साहिब हैसियत होना ज़रूरी है। और तीसरा जो हुक्म है वो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ कफ़ाया ज़िक्र फरमाया। ये दोनों फ़र्ज़ ऐन ज़िक्र हुए हैं। तीसरा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ फ़र्ज़ कफ़ाया ज़िक्र फरमाया कि वो अमरू बिल मारूफ और नेकी का हुक्म देंगे व नहू अनिल मुनकर और बुराई से लोगों को रोकेंगे। ये फ़र्ज़ कफ़ाया है, तबलीग के उसूल ज़िक्र हो रहे हैं कि इस्लामी रियासत में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कि दीन इस्लाम की तबलीग करें और नमाज का हुक्म दें, ज़कात का हुक्म दें, लोगों को अवेयरनेस दें और फिर उसके बाद लोगों को बुराई से रोकें, अच्छाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इला खैर यअमुरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो लोगों को नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। सो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोग ऐसे होना कह दिया, फरमा दिया, तो इसका मतलब है कि ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। जब कुछ लोगों के लिए हुक्म हो तो वो फ़र्ज़ कफ़ाया होता है। फ़र्ज़ कफ़ाया का मतलब ये कि एक की कुछ के अदा करने से सब के सरों से अदा हो जाता है। फरमाया कि इनमें ऐसे लोग भी हैं जो नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, यानी कि नमाज सब अदा करेंगे अगर इनको बाइख्तियार रियासत दी जाए तो। ज़कात साहिब हैसियत अदा करेंगे अल्लाह के अहकामात के ताबे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नेकी का हुक्म देंगे, यानी दीन इस्लाम की तबलीग भी करते रहेंगे और लोगों को दीन की अवेयरनेस भी देते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इनको रियासत दे के भी रहेगा। ये हुक्म अल्लाह इशारतन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया। और डेफिनेटली ये हुआ भी कि जब मुसलमानों को रियासत मदीना दी गई तो वहाँ पूरा इस्लामी निज़ाम राइज हुआ और हज़रत अबू बकर सदीक़ ने ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ जहाद भी किया। और फिर फरमाया कि वह आकिबतुल वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और तमाम जो उमूर हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाए जाएंगे, या तमाम उमूर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करेंगे ये लोग। और तमाम उमूर से अल्लाह तबारक व तआला वाक़िफ़ हैं और तमाम उमूर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा के लिए इनको समझा दिए हैं। और फिर रियासत मदीना जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दी और उसके बाद उसी पे इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कवी फरमाया था कि ये कवी हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इतनी क़ुव्वत और इतनी कुदरत दी कि मुसलमान मजबूत हुए और इस्लाम का बोलबाला हुआ। फिर अज़ीज़ फरमाया तो ये भी कि मुसलमान गालिब हुए, न सिर्फ मदीने की रियासत कायम की गालिब हुए, बल्कि मक्के को कुछ ही सालों के अंदर मुसलमान इस काबिल हो गए कि मदीना की मजबूत और कामयाब रियासत रन करने के बाद उन्होंने मक्के को फ़तह किया। ये इस्लाम ही बरकत थी और अल्लाह तबारक व तआला की मदद थी। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, जो भी काम है वो अल्लाह तबारक व तआला की मदद से होता है। सिर्फ मदद अल्लाह तबारक व तआला की होती है और अल्लाह गालिब है और उसने गालिब करके रखा, और कवि है और उसने मजबूत करके रखा। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, ये अल्लाह का हुक्म है।